देश की खबरों पर उच्च सदन यानी कि राज्यसभा की आज की कार्रवाई की शुरुआत राणा सांगा को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखे नोकझोंक के साथ हुई। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में मर्यादित आचरण करने की बात कही। उन्होंने कहा कि राणा सांगा एक वीर योद्धा थे, उन्होंने युद्ध में अपना एक हाथ गंवा दिया था। Rana Sanga was such a venerable figure. He lost his one hand, he lost his one leg, he lost half of his body fighting valiantly. And symbol of chivalry, symbol of patriotism, symbol of nationalism, and to the last drop in his body, he fought. I saw it as a child. For 6 years, the fort was in front of my house, at a distance, but visible. I would urge everyone, we have heroes all over. We have Shivaji, we have Rana Sanga, we have Maharana Pratap, number of them and in every communities we have, every community. We have Birsa Munda, means anyone. I would therefore want this House to unanimously endorse that as members of this House, we will maintain highest rectitude when it comes to sensitive issues. वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राणा सांगा को लेकर जो वक्तव्य दिया गया वो खेदजनक है। किसी को भी देश के हीरो का अपमान करने का हक नहीं है। देश का हीरो को अगर इंसल्ट करता है तो मैं नहीं मानता हूं कि ये मुद्दा सिर्फ हमारे रामजीलाल सुमन जी का अकेला का है। वो बहुत सीनियर एमपी है, हम लोग लोकसभा में भी साथ रहे हैं, कई साल पहले भी यहाँ आए हैं। इसको मैं इज्जत देता हूं व्यक्तिगत तौर पर, एक साथी के तौर पर। लेकिन जो राणा सांगा को लेकर के जो वक्तव्य दिया, अगर यहाँ से हटा भी दिया, वो बाहर सोशल मीडिया और न्यूज़ में तो वो तो बिल्कुल चल रहा है। और सुन के किसी को कैसे मंजूर होगा जो भाषा और जिस लहजे में माननीय सदस्य जी ने राणा सांगा के बारे में बोला है। इसलिए मैं आपके बात को सहमत करते हुए मेरा तरफ से ये दरखास्त है, हम लोग आपका स्टेटमेंट को, ऑब्जर्वेशन को एंडोर्स करते हुए विशेष करके जो इंडी गठबंधन है कि नेता कांग्रेस पार्टी को भी मैं अनुरोध करता हूं, आप भी खुले तौर पर ऐसे स्टेटमेंट को खंडन कीजिए। और चेयरमैन साहब ने जो ऑब्जर्वेशन किया है, कोई भी रीजन, कोई भी जाति का नेशनल हीरो को अपमान नहीं करना चाहिए, देश में भी और इस सदन में भी। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस विषय पर कहा कि जो विषय है उसके दो पहलू हैं। रामजीलाल सुमन ने अमर्यादित बोल बोले हैं, पहले तो बोल फिर उसको दोहराया। उन्होंने देश को बांटने वाली बात कही है। इक्वली निंदनीय है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इतने वरिष्ठ राजनेता होने के बावजूद इसको एक ऐसा ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं जो बार बार ये करते हैं। इस सदन में कई बार हमने देखा है कि जात पात पे देश को बंटवारा करना, जात पात पर लोगों के बीच में गलत भ्रमित करना, फॉल्स नैरेटिव बनाना, ये जो खड़गे जी का बार बार करने की कोशिश होती है वो भी उतनी ही निंदनीय है। अब समय आ गया है दुनिया को, देश को इस सदन से एक मैसेज जाए, इस सदन से एक आवाज गूंजे कि पूरा सदन एक आवाज में, एक स्वर में रामजीलाल सुमन जी के वाक्य को, उनके जो बात उन्होंने कही है उसको कंडेम करता है, उसको निंदनीय मानता है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ सांसद राधा मोहन ने कहा कि रामजीलाल सुमन ने जो भी कहा वो सोच समझकर कहा और उन्हें उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। अगर ये स्पष्टीकरण दिया होता कि मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था और कह दिया होता कि मैंने जो कुछ कहा मैं उसके लिए शर्मिंदगी महसूस करता हूं और पूरे देश से माफ़ी मांगता हूं, बातें उसी दिन ख़त्म हो गई होती हैं। आश्चर्य की बात है, माननीय सांसद जी का बयान आया, मैं मरते मरते मर जाऊंगा लेकिन मैं अपनी बात वापस नहीं लूंगा। जब तक जीवित रहूंगा तब तक मैं इस बात को वापस नहीं लूंगा। यह बताता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था सोच समझ के कहा था, होशो हवास में कहा था,
नियोजित तरीके से कहा था। और यह जो संपूर्ण इंडी ठगबंधन है, यह इस इंडी ठगबंधन की मानसिकता को द्योतक करता है। उधर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए बयान पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि राणा सांगा संपूर्ण भारतवर्ष के लिए स्वतंत्रता संघर्ष के प्रतीक है। महाराणा प्रताप कहते हैं कि राणा सांगा उनके प्रेरणा थे, वे हमारी बहुत बड़ी धरोहर हैं, उनका इस तरह से अपमान करना बहुत गलत है। भारतवर्ष के लिए जो है वो स्वाभिमान स्वतंत्रता संघर्ष का एक प्रतीक है। ये वो योद्धा है जिनकी वजह से आज हमारा वजूद है। 100 के 100 युद्ध उन्होंने लड़े, वो सब के सब महाराणा प्रताप जी खुद कहते हैं कि उनकी वो इंस्पिरेशन रहे हैं हमारे क्षत्रिय समाज के लिए। वो एक बहुत बड़ी हमारे स्वतंत्रता सेनानी या एक तरह का कह लीजिए कि वो हमारी बहुत बड़ी धरोहर है। तो उनका इस तरह से अपमान करना, आए दिन कोई ना कोई इस तरह से एजेंडा चलाना और देश में ये प्रतिक्रिया लाना, ये क्रोध की और ये एक मन मुटाव की और काटने की या बंटवारा करने की ये जो भावना हमेशा लाते रहना, ये बहुत ही गलत बात है। हमें उन माफ़ी से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे योद्धा को जो है उनका दायित्व अगली आने वाली पीढ़ियों के लिए, जैसे महाराणा प्रताप कहते थे कि मेरा वो एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है, हमारे वो रोल मॉडल है, हमें उनके नाम पे कोई कीचड़ नहीं चाहिए। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी कुमार आलोक। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, क्या इतनी आलोचनाओं के बाद और जिस तरह से इस मर्यादित टिप्पणी को लेकर राज्यसभा सभापति ने भी अपनी टिप्पणी दी, इसके बाद क्या समाजवादी पार्टी के नेता रामजीलाल सुमन अब माफी मांगेंगे? ये बहुत इंटरेस्टिंग था। जब सदन की शुरुआत हुई, सदन की शुरुआत से ही ये हंगामा होने लगा, खासकर सत्ता पक्ष के सदस्यों के द्वारा कि जिस तरीके के बोल रामजीलाल सुमन ने बोला है। ये 21 मार्च को जब गृह मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा पर जो बहस हो रही थी, उसी में रामजीलाल सुमन ने ये बोला था। उसके बाद से फिर विवाद थम गया था। उस दिन आलोचना हुई, लेकिन उसके बाद मामला थोड़ा ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन फिर बाद में जाकर के उनको कहा गया कि माफ़ी मांगने के लिए, तो उन्होंने मीडिया में जाकर कहा कि मैं मर भी जाऊं, जैसा कि आपने बाइट में सुना राधा मोहन अग्रवाल का, कि मैं मर भी जाऊंगा तो यही कहूंगा, जीते जी जब तक जिंदा रहूंगा अपने शब्द वापस नहीं लूंगा। उसके बाद से यह मामला गरमा गया और अब आज जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो ये मांग उठने लगी कि रामजीलाल सुमन सदन में मौजूद थे और उनसे कहा जाए कि वो माफ़ी मांगे इस वक्तव्य को लेकर के। और पहले तो सभापति ने बताया कि सदस्यों का आचरण कैसा होना चाहिए और उन्होंने बताया, खुद के अनुभव को बताया कि जब वो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में पढ़ते थे तो राणा सांगा के किला का रोज वो दर्शन करते थे और मैं जानता हूं कि राणा सांगा का इतिहास में क्या योगदान रहा है। और उनको ऐसे वीर लोगों के खिलाफ इस तरह का बयान देना एक जिम्मेवार पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा वास्तव में निंदनीय है। उसके बाद पीयूष गोयल, जैसा कि आपने बाइट में सुना, उन्होंने भी कहा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट तब आया जब मल्लिकार्जुन खड़गे, जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब वो बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने तो पहले तो कहा कि राणा सांगा जो भी थे बहुत वीर थे और हम उनका सम्मान करते हैं। और स्पीकर सभापति ने जो कुछ भी कहा है राणा सांगा के बारे में मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन जिस तरीके से राणा सांगा के स्टेटमेंट के बाद, राणा सांगा पर स्टेटमेंट के बाद रामजीलाल सुमन के आगरा स्थित घर पे करनी सेना हो, चाहे जो भी जिन्होंने भी हमला किया या बुलडोजर लेके गए, तो ये दलित के साथ नहीं, अगर ये दलित थे इसलिए ऐसा हुआ, तो इसको लेकर के फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में हंगामा फिर शुरू हुआ। तब पीयूष गोयल ने जाकर कहा कि इस मामले को दलित और जात पात से जोड़ना खड़गे जी की मानसिकता को दर्शाता है कि वो कितनी इनकी सोच छोटी है। और उसको लेकर के फिर जब सभापति महोदय ने राम गोपाल यादव का नाम लिया कि वो अब उठ के बोलेंगे, और उसके बाद नंबर उनका भी आना था, रामजीलाल सुमन का भी आना था। और ये इंटरेस्टिंग होता कि रामजीलाल सुमन का जब नंबर आने वाला था, अगर वो बोलने के लिए खड़े होते तो वो क्या बोलते, ये देखना इंटरेस्टिंग था। लेकिन इतना ज्यादा हंगामा हुआ कि सभापति महोदय को एडजर्न करना पड़ा हाउस को। आलोक, दो बड़े बयान आज सुबह से। पहला बयान मल्लिकार्जुन खड़गे का, और उससे पहले जिस तरह से रामजीलाल सुमन ने इस बयान को कहा कि किस तरह से बाबर इब्राहिम लोधी और राणा सांगा का जिक्र किया है, इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, पीयूष गोयल का यह आरोप सीधे सीधे है कांग्रेस पे और पूरे इंडी गठबंधन पर कि एक सोची समझी रणनीति के तहत देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। क्या ये विवाद अब राणा सांगा से आगे बढ़ते हुए, जिस तरह से दलित की बात करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, तो ये एक बड़ी सोची समझी रणनीति लग रही है, या विपक्ष इसको लेकर
एक नया मामले के तौर पर आगे बढ़ेगा? देखिए, कांग्रेस ने जो हाल के दिनों में आप देखें लोकसभा इलेक्शन के पहले से या लोकसभा इलेक्शन के 6 महीने पहले से जो उन्होंने कार्ड ट्रम्प खेलना शुरू किया है, जातिगत आरक्षण की बात करते हैं, हिस्सेदारी की बात करते हैं और बिहार में भी जाकर के वो इस तरह की बातें करते हैं कि जातिगत आरक्षण जो नीतीश कुमार ने किया है वो फ्रॉड है। तो ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है कि इस मामले को कहीं से, इस मामले में जातिगत मामला कुछ था ही नहीं। ये आपने जो बयान दिया उस बयान का, वो जो घटना हुई है उस बयान के चलते हुई है, ना कि आपके दलित होने के चलते हुई है, ना कि आपके पिछड़ा होने की वजह से हुई है, ना कि आपके अगड़ा होने की वजह से हुई है। लेकिन कांग्रेस ने, खासकर कांग्रेस ने इस मुद्दे को जो ट्विस्ट देने की कोशिश की है उसको लेकर के सत्ता पक्ष खासा नाराज है और ये नाराजगी सदन में देखने को मिली। राहुल गांधी भी आउटसाइड पार्लियामेंट कहते रहते हैं, आरक्षण की बात करते रहते हैं, जातिगत आरक्षण की बात करते रहते हैं। तो ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था जो मल्लिकार्जुन खड़गे जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने इस मसले को दलित सम्मान के साथ जोड़ दिया। वो अब देखना ये होगा, हालांकि राज्यसभा की कार्रवाई फिर शुरू हो गई, क्वेश्चन आवर स्मूथली चला, जिसमें कि सदस्यों के सवाल का जवाब विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री ने दिया, चाहे वो कृषि मंत्री हो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे अश्विनी वैष्णव जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में उन्होंने जवाब दिया सदस्यों का। तो अब हालांकि ये राज्यसभा में जो हंगामा हुआ उसके बाद लोकसभा में जब 0 आवर हो रहा था तो वहां भी हंगामा हुआ, लेकिन वो हंगामे के बीच जो है 0 आवर चलता रहा। बीजेपी की ओर से रविशंकर प्रसाद ने इस मामले को उठाया जब 0 आवर में, और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही खेदजनक है कि जिस तरीके का व्यवहार रामजी लाल सुमन ने किया, एक सीनियर मेंबर हैं और उसके बाद वो रिपीट कर रहे हैं। हालांकि राज्यसभा में जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था तो उसको एक्सपंज कर दिया गया था, तो लेकिन इसके बावजूद जैसा कि किरण रिजिजू ने बताया, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अगर एक्सपंज कर भी दिया गया है, संसदीय कार्रवाई से हटा भी दिया गया है तो वो बड़ा मसला नहीं है। बड़ा मसला यह है कि संसद एक स्वर में इसकी निंदा करे और इसको कंडेम किया जाए। क्या इस पर आपको लगता है सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ होंगे? आप देखिए, इसमें बात यह है कि समाजवादी पार्टी के जो अन्य जो मेंबर्स हैं वो इसमें बोलने से कतरा रहे हैं और फिर वो कहते हैं कि राणा सांगा को हम सम्मान देते हैं, मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं कि वो बहुत बड़े देशभक्त थे और अंतिम समय तक वो अपने शरीर को न्यौछावर कर दिया लड़ते लड़ते विद्रोहियों से। तो अब कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि हम राणा सांगा का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर ये जो कंडेम करने की बात है उसको अब देखना होगा कि जो अन्य जो पार्टी के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी की इतर जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनके अंदर क्या तालमेल होता है, क्या ऐसा होगा। हालांकि पीयूष गोयल ने भी कहा है कि हमें दुनिया को संदेश देना चाहिए, पूरे भारत को संदेश देना चाहिए कि जो हमारे शौर्य, जिन्होंने हमारे लिए शौर्य गाथा लिखी, जिन्होंने हमारे देश के लिए लड़ा, जिन्होंने हमारी गौरव के लिए अपना जान गंवाया, उन लोगों के लिए जो भी अपमान की भाषा का प्रयोग करेगा, ये पूरा सदन इसकी निंदा करता है और एक रेजोल्यूशन पास किया जाए। तो अब देखना होगा कि कल आज के बाद फिर सोमवार को ईद उल फितर है, तो मंगलवार को जब फिर कार्रवाई शुरू होगी तब ये देखना होगा कि संसद इस मुद्दे पर, खासकर राज्यसभा इस मुद्दे पर क्या करती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक पूरी जानकारी के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।